हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। हम आप लोगों के लिए समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, इस वीडियो में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक हो जाते हैं एवं कारक के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। संधि, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। जैसे अभिजोर आगत, अभ्यागत। ई जोर आ, ई। सुजोर आगतम, स्वागतम। ऊ जोर आ, व। संधि एवं समास में क्या अंतर है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक हो जाते हैं एवं कारक के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। संधि, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। जैसे अभिजोर आगत, अभ्यागत अथवा वर्णों का मेल संधि कहलाता है। जबकि शब्दों का मेल समास कहलाता है। समास के प्रकार: द्वंद्व समास, चौथे दंड। जिस समासिक पद में दोनों खंडों की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सीता राम, सीता और राम। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। माता पिता, माता और पिता। द्विगु समास, संख्या पूर्वक द्विगु। जिस समासिक पद में पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। चौवन्नी, चार आने का समूह। बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधानों। बहुव्रीहि, जिस समासिक पद में अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पे, अर्थात शंकर। दस आनंद, दस है आनंद जिसको, अर्थात रावण। बीना पानी, बीना है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती। मृग मणि, ग्रीगा के समान आँख वाली स्त्री, अर्थात सीता। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शंकर। कर्मधारय समास, उपमा उपमेय विशेष्य, विशेषणयो बहुलम। जिस समासिक पद में उपमा उपमेय विशेष्य विशेषण की प्रधानता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विशेष्य विशेषण, जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहलाता है। उपमा उपमेय, जब किसी साधारण वस्तु की तुलना किसी श्रेष्ठ वस्तु से करते हैं तो साधारण वस्तु उपमेय जबकि श्रेष्ठ वस्तु उपमा कहलाती है। जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान
मुख्य, महाकाव्य, महान काव्य, महापुरुष, महान पुरुष, नीलकंठ, नीलाकंठ, कमल नयन, कमल के समान नयन। अवयवी समास, पूर्व पद प्रधानो अवयवी भाव, प्रथम खंड प्रधानो अवयवी भाव। जिस समासिक पद में अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ की प्रधानता है उसे अवयवी भाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, उपगंगम, गंगा के निकट, उपनुगर्म, नगर के निकट, सुगंध, सुंदर गंध। तत्पुरुष समास, अंतिम खंड प्रधानो तत्पुरुष। जिस समासिक पद में अंतिम खंड की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा पुत्र, राजा का पुत्र, राजमहल, राजा के लिए महल, गंगा जल, गंगा का जल, राजपुरुष, राजा का पुरुष। मध्यम पद लोपी समास, मध्यम पद लुप्त इति माध्यम पद लोपी। जिस समासिक पद में माध्यम पद लुप्त हो उसे माध्यम पद लोपी समास कहते हैं। जैसे रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। सिंहासन, सिंह चिन्हित आसन। नग्न समास, जिस समासिक पद में अ बराबर न हो उसे नग्न समास कहते हैं। जैसे अशुद्ध, न शुद्ध। अपवित्र, न पवित्र। अनपढ़, न पढ़। अशोक, न शोक। अमर, न मरने वाला।